Now the difference on the basis of dysfunction, area of dysfunction, मतलब कौन सा एरिया कैसे प्रभावित होता है, कौन कौन से फंक्शन एब्रप्ट हो जाते हैं लर्निंग डिजेबिलिटी से और फिर इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी से. सो द बेसिस ऑफ डिफरेंस इज एरिया ऑफ डिसफंक्शन. An individual with intellectual disability displays intelligence below average, and an individual with learning disability get difficulty in the process of learning. ये तो IQ से रिलेटेड है. इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी, लेकिन लर्निंग डिजेबिलिटी जो है वो प्रोसेसिंग, लर्निंग प्रोसेस नहीं होता, प्रोसेसिंग. An individual with IQ below 70 would be labeled as intellectual disabled. It affects communication, self-help, मतलब ये सब देखिए प्रभावित होता है. कम्युनिकेशन, सेल्फ हेल्प, एकेडमिक अचीवमेंट, सेंसरी एंड मोटर स्किल्स, मेमोरी, रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग एक्सेट्रा. मतलब यदि कोई व्यक्ति इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड है चाइल्ड, तो कम्युनिकेशन मतलब वो जो उसका संवाद करना है वो डिफ़िकल्ट है, अपनी मदद नहीं कर पाता है, जो उसका शैक्षिक उपलब्धि है वो कम होती है, सेंसरी, मस्कुलर स्ट्रेंथ, मोटर स्किल, ये सब प्रभावित होते हैं. उसकी मेमोरी कमज़ोर होती है, रीजन करने में दिक्कत होती है और डिसीजन लेने में उनको कठिनाई होती है. लर्निंग डिसेबिलिटी इज confined to difficulty in area pertaining to learning skills like reading, writing, understanding, visual processing etc. मतलब ये जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है इसकी वजह से जो डिसफंक्शन होता है उसमें रीजनिंग है, एक्ट एंड एक्टिविटीज है, मोटर से रिलेटेड वर्क जो साइकोमोटर जिसको आप लोग समझते हैं सो है, फिर पढ़ने अचीवमेंट भी उनका पुअर हो जाता है. लेकिन ये लर्निंग के किसी एरिया से रिलेटेड है जिसमें रीडिंग, राइटिंग और विजुअल प्रोसेसिंग वगैरह चीज़ों को, कंसंट्रेशन वगैरह का. The IQ of a learning disabled person may be average or above average, and he she may show no difficulty in communication or self help skills. मतलब डे टू डे की फंक्शनिंग, एडेप्टिव बिहेवियर वगैरह उनका मोरल लेस ठीक है, संवाद ठीक से कर पा रहे हैं, किसी एक खास एरिया में उनको कठिनाई होगी. सो यदि हम एरिया ऑफ डिसफंक्शन की बात करें तो वो डे टू डे की जो नॉर्मल फंक्शनिंग है उसके साथ साथ अचीवमेंट, मेमोरी, रीजनिंग वगैरह को प्रभावित करता है और यह लर्निंग के एक या दो एक्ट को प्रभावित करता है. सो डिसफंक्शन ऑफ एरिया में आप देख सकते हैं कि इनकी सिर्फ लर्निंग से रिलेटेड किसी एक या दो एक्ट में और बाकी उनका डे टू डे फंक्शनिंग. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट. थैंक यू.